और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना है सूजी मावा के द्वारा तैयार गुजिया, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगी। आप होली पे तरह तरह की गुजिया बना के तैयार करेंगे। एक बार इस तरह से सूजी और मावा की गुजिया बना के देखिएगा, पूरी तरह से परफेक्ट ये गुजिया आपकी बन के तैयार होगी। गुजिया को बनाने में बहुत ही आपको आसानी होगी। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के गुजिया को बना के तैयार करेंगे तो आपकी भी गुजिया एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होगी। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। सूजी मावा के द्वारा तैयार गुजिया रेसिपी। गुजिया को बनाने के लिए सबसे पहले हमने मैदे को गूंथ के तैयार करना है, क्योंकि मैदे के द्वारा बनी हुई गुजिया का स्वाद बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है। इसके लिए हमने 300 से 350 ग्राम के करीब मैदा लिया है। इसके अंदर 100 ml के करीब हमने देसी घी को डाल दिया। देसी घी को पहले हमने अच्छी तरह से मेल्ट करके तैयार कर लिया था। अब हमने अच्छी तरह से मैदे के अंदर देसी घी को मिला लेना है। इस तरह से आप इसको मिला के तैयार करिए कि पूरा देसी घी मैदे के अंदर अच्छी तरह से घुल मिल जाए। और इस तरह देखिए तैयार हो गया है। अब हमने थोड़ी थोड़ी सी गुनगुने पानी को डालते जाना है। मैदे को गूंथ के तैयार कर लेना है। एक बार की में बहुत अधिक मात्रा में पानी को मत डालिएगा, थोड़ी थोड़ी पानी को डाल के गूंथ के तैयार करना है। गुजिया के लिए मैदा जब भी आप गूंथ के तैयार करिए तो इसका डो एकदम से सख्त लगा के तैयार करिए। मैदे को जब आप सख्त गूंथ के तैयार करेंगे तो इसकी गुजिया बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होती है। इस तरह देखिए मैदे को हमने अच्छी तरह से गूंथ के तैयार करने के बाद करीब 4 से 5 मिनट तक इसको हमने मसल लिया। अब एक कॉटन के कपड़े से इसको ढक के लगभग 15 से 20 मिनट के लिए रख देते। जब तक ये सेट होता है हमने इधर सूजी को भून के तैयार कर लेना है। गैस पे हमने एक पैन रख दिया। पैन के अंदर 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम देसी घी को डाल दिया। घी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया तो लगभग 20 से 25 ग्राम के करीब इसके अंदर हमने सूजी डाल दिया। स्पून में देखेंगे तो लगभग 4 से 5 टेबलस्पून ये सूजी होगी। अच्छी तरह से गैस के लो फ्लेम पे चलाते हुए सूजी को हमने भून के तैयार कर लेना है। इसका हल्का सा पिंक कलर आ जाए इतना ही सूजी को हमने भून के तैयार करना है। थोड़ी से हमने ड्राई फ्रूट्स लिए, थोड़ी किशमिश है, थोड़े बादाम, थोड़े काजू और थोड़ा सा नारियल इसके अंदर हमने घिस के डाला। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए। चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक गैस की लो फ्लेम पे भून के तैयार कर लेते हैं। गैस की फ्लेम बंद कर देती हैं और इसको अब हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। इधर एक थाली के अंदर हमने 250 ग्राम के करीब मावा ले लिया। ये घर का बना हुआ एकदम से ताज़ा मावा, इसको 2 से 3 घंटे पहले ही हमने बना के रख दिया था, जिससे पूरी तरह से ठंडा है। अगर मावा आप फ्रिज में रख देंगे तो उसको निकाल के बाहर रख दीजिए। जब मावा पूरी तरह से नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए उसके बाद ही गुजिया को बना के तैयार करिएगा। सूजी थोड़ी सी गर्म थी इसलिए 5 मिनट के लिए रख दिया था। जब ये ठंडा हो गया तो इसके अंदर चीनी के पाउडर को डाल देती हैं। 250 ग्राम मावा के लिए हमने 150 से पौने 200 ग्राम के करीब चीनी का पाउडर लिया है। मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा चीनी को मत डाल दीजिएगा। आधा टेबल स्पून इसके अंदर हमने इलायची के पाउडर को डाल दिया। अब इन सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। सूजी, मावा, ड्राई फ्रूट्स और चीनी आपस में अच्छी तरह से घुल मिल जाए, इस तरह से इसको हमने मिला के तैयार करना है। जब आप इसको अच्छी तरह से मिला के तैयार करेंगे तभी गुजिया एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होगी। और इस तरह देखिए इसका मिक्सचर बन के तैयार हो गया, जिसको पूरन भी बोला जाता है। इधर मैदे को रखे हुए भी लगभग 15 से 20 मिनट हो गए हैं। इसको अब हमने गुजिया बना के तैयार कर लेनी है। जब भी आप गुजिया बना के तैयार करिए तो इसका आटा एकदम से सख्त गूंथ के तैयार करिए। अब इसके अंदर से छोटी छोटी लोइयों को निकाल लेना है। जितनी बड़ी छोटी साइज के आपको गुजिया बना के तैयार करनी हो उसी तरह से आप इसके अंदर से लोई को निकाल के तैयार कर लीजिए। पर जो भी गुजिया आप बना के तैयार करिए उसका ऊपरी परत बहुत ज़्यादा मोटा ना हो, तभी मावा की गुजिया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। एक पीस को हमने लेना है, हाथों पे रख के इसको पेड़े की तरह बना के तैयार कर लेते हैं। जब हमने थोड़े से इस तरह से बना के तैयार कर लिए तो एक कॉटन के कपड़े से इसको ढक देती है। एक पीस को निकाल लेते हैं और चकले के ऊपर इसको रख लेते हैं। रखने के बाद एक बेलन की सहायता से बिना सूखा आटा लगाए या बिना घी तेल लगाए इसको बेल के तैयार कर लेते हैं। इस तरह देखिए एक पीस को हमने बना के तैयार कर लिया। अब इसके अंदर हमने स्टफिंग को भर देनी, जो मावा और सूजी के द्वारा बना के तैयार की है। लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून स्टफिंग को इसके अंदर हमने भर दिया। भरने के बाद इसको चारों तरफ पानी को लगा लीजिए, या फिर मैदे और पानी का घोल बना के उसको भी आप लगा सकते हैं। मावा की गुजिया बना के तैयार कर रहे हैं तो स्टफिंग को बहुत ज़्यादा इसके अंदर मत भरिएगा, ना ही हमने इसके अंदर बहुत कम भरना। और इस तरह देखिए हमने चारों तरफ इसके पानी को लगा दिया। लगाने के बाद अंगूठे की सहायता से इसको दबाते हुए दोनों तरफ से कवर कर लेना है। एक बार में इसको अच्छी तरह से दबा देते, दोबारा से फिर दबा लीजिए, कहीं से भी खुला न रहे।
अगर ये गुजिया कहीं से भी खुली रहेगी तो जब आप इसको फ्राई करेंगे तो इसका पूरा अंदर का सामान बाहर निकल जाएगा और पूरा तेल ही खराब हो जाता है। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से दबाते हुए बंद कर लीजिए। इस तरह देखिए हमने इसको चारों तरफ से दबाते हुए बंद कर लिया है। इसी प्रोसेस के द्वारा दूसरे पीस को भी हम बना के तैयार कर लेते हैं। इस तरह देखिए मैदे के एक पीस को हमने बना लिया। बनाने के बाद आप चाहे तो इसके ऊपर पहले भी पानी को लगा लीजिए और लगाने के बाद इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून स्टफिंग को भर देते हैं। अच्छी तरह से भरिएगा। अगर आप छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी भी गुजिया एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होती है। और इस तरह देखिए 3 पीस को हमने बना के तैयार कर लिया है। अगर आपके पास साँचा हो तो आप इस तरह से गुजिया साँचे के द्वारा भी बना के तैयार कर सकते हैं। अगर साँचा ना हो तो आप हाथों के द्वारा इसको गोट के तैयार कर सकते हैं। इस तरह देखिए एक पीस को अपने लेते हैं, साइड से उठाते जाते हैं, अंगूठे से दबाते जाते हैं। इस तरह देखिए इसको हमने बना के तैयार कर लिया। या फिर आप इसका दूसरा डिज़ाइन भी बना के तैयार कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह एक बार फिर से दबा लीजिए और साइड से इसको उठा लीजिए। ये डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा गुजिया की अच्छी बन के तैयार होती है। या तो फिर एक फॉक की सहायता से आप इसको साइड से दबा के तैयार कर सकते हैं। इसमें से जो भी तरीका आपके लिए आसान हो उसी तरह से आप गुजिया को बना के तैयार कर लीजिए। इस तरह देखिए हमने सारी गुजिया के पीस को बना के तैयार कर लिया। यहाँ पे हमने गुजिया को बनाते जा रहे थे और एक कॉटन के कपड़े से इसको ढकते जा रहे हैं। आप इसको खुली मत रखिएगा। अगर आपने इसको खुला रखा तो इसके ऊपरी परत टाइट हो जाएगा और गुजिया जब आप फ्राई करेंगे तो फटने लगी। इसलिए एक कॉटन के कपड़े से इसको ढक के रख लीजिएगा। गुजिया को फ्राई करने के लिए गैस पे पहले हमने तेल रख दिया था। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया तो गैस की फ्लेम को एकदम से लो कर देते हैं और इसके अंदर एक बार भी करीब 6 से 7 पीस को डाल देते हैं और पूरी गुजिया को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करके तैयार करना है। लो फ्लेम पे जब हमने गुजिया को डाल दिया तो 2 मिनट तक इसको हमने ऐसे ही रहने दिया। 2 मिनट बाद एक एक करके हमने गुजिया को पलट लेना है और दूसरी तरफ से भी 2 मिनट तक सेक के तैयार कर लेती हैं। लेकिन जब आप गुजिया को तेल से बाहर करिए तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और फिर उसके बाद गुजिया को निकाल लीजिए। तो आप इसको 1 से 2 मिनट तक और फ्राई कर लीजिए, पर इसको फ्राई करते समय गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा। पूरे बैच को तैयार होने में लगभग 5 से 6 मिनट का समय लगा, लेकिन ये गुजिया बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होती है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और इस तरह देखिए गुजिया फ्राई हो गई, इसको निकाल लेते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी को भी हमने फ्राई करके तैयार कर लेना है। इस तरह देखिए पूरी गुजिया को हमने फ्राई करके तैयार कर लिया। देखने में जितनी अच्छी लग रही है, यकीन मानिए दोस्तों, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गुजिया बन के तैयार हुई है। होली का त्यौहार है तो एक बार आप इस तरह से गुजिया जरूर ट्राई करिएगा। आई होप आपको ये गुजिया की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए, हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।